भारत का पड़ोसी देश नेपाल कोरोना के कहर से जूझ रहा है। नेपाल में इन दिनों कोरोना से हुई मौतों के कारण चिताओं का अंबार देखा जा सकता है। ऐसे में चीन नेपाल की चिताओं पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहा। कुछ दिन पहले ही भारत ने खुद कोरोना की मार झेलते हुए नेपाल को लिक्विड ऑक्सीजन की मदद की थी। भारत ने हाल ही में नेपाल को 15 टन लिक्विड ऑक्सीजन के 2 टैंकर्स भेजे थे। भारत की 3 और ऐसे ही टैंकर्स भेजने की योजना थी। इंडिया टुडे को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के विदेश मंत्रालय के पॉलिसी एडवाइजर राजन भट्टाराई ने कहा था कि फिलहाल नेपाल को केवल भारत से ही लिक्विड ऑक्सीजन की मदद मिल रही है। लेकिन जब चीन को इसकी भनक लगी कि नेपाल में भारत की मदद पहुंच रही है, तो उसके बाद चीन ने भी नेपाल को ऑक्सीजन भेजकर अपने एहसान तले नेपाल को दबाने की कोशिश की है। नेपाल को अब चीन ने तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के रास्ते 30,000 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन भेजी है, जो करीब 30 टन के आसपास है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो भारत ने खुद कोरोना पीड़ित होते हुए भी दुनिया भर में कोरोना फैलाकर खुद उबर चुके चीन से ज्यादा नेपाल की मदद की है। लेकिन कोरोना तेजी से नेपाल में पैर पसार रहा है। छोटे से नेपाल में 12 मई को एक दिन में 9,200 से अधिक कोरोना के मामले सामने आए। नेपाल में कोरोना की दूसरी लहर ने 21 अप्रैल से जोर दिखाना शुरू किया था। तब नेपाल में कोरोना के कुल मामले लगभग 2,89,000 थे, जो केवल 28 दिन में 4,80,000 के आसपास पहुंच गए। नेपाल में 19 मई को 1,14,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि 21 अप्रैल को केवल 10,500 कोरोना पॉजिटिव थे। नेपाल में जब केवल 10,000 कोरोना पॉजिटिव मामलों से 28 दिन में 1,91,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण फैल सकता है, तो सोचिए 1,14,000 कोरोना पॉजिटिव मामलों से अगले कुछ ही दिनों में नेपाल में कोरोना की स्थिति कितनी भयावह हो सकती है। नेपाली मीडिया कांतिपुर टीवी पर नेपाल के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज त्रिभुवन यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रोफेसर सुभाष आचार्य ने बताया कि उनके यहाँ अस्पताल का अपना ऑक्सीजन प्लांट है, जिसकी कैपेसिटी लगभग 2,000 लीटर की है, लेकिन उन्हें 8,000 लीटर की जरूरत पड़ रही है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय से मिलने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर का बैकअप जहां 150 ऑक्सीजन सिलेंडर का होना चाहिए, वहीं उन्हें केवल 30 से 25 ऑक्सीजन सिलेंडर का बैकअप ही मिल पा रहा है। साथ ही में नेपाल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी की बात भी उन्होंने कही। इस बीच भारत के काठमांडू में राजदूत विनय क्वात्रा ने भारत की तरफ से एक कोविड सेंटर का उद्घाटन भी किया था और कहा था कि भारत कोरोना से लड़ाई में नेपाल के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। नेपाल को भारत ने कुल 24 लाख कोरोना वैक्सीन भी दी थी, जिनमें से 11 लाख मदद के तौर पर, 10 लाख कमर्शियल सप्लाई पर और लगभग 3,48,000 कोरोना वैक्सीन कोवैक्स प्रोग्राम के तहत भेजी गई थी। नेपाल को चीन से भी कोरोना वैक्सीन भेजी गई, लेकिन नेपाल के लोगों में भारतीय वैक्सीन को लेकर ही अधिक भरोसा है। लेकिन अब जब भारत नेपाल को कोरोना वैक्सीन नहीं भेज पा रहा है, तो चीन अपनी कोरोना वैक्सीन की 8 लाख डोज भी नेपाल को भेज रहा है।